सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद। और भजन का 2 अध्याय 7 पद जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं, यानी कि ये कौन बात कर रहा है? मैं जो है वो अभिषिक्त राजा बात कर रहा है। किसके बारे में वो कह रहा है? प्रभु के, यानी कि ये प्रभु है, लॉर्ड। यहाँ यहोवा की बात हो रहा है कि निश्चय, ये डिक्री है या फिर वचन भी आप इसे कह सकते हैं। वचन की घोषणा करूंगा या उसका प्रचार करूंगा। उसने मुझसे यह कहा है। उसने यानी कि किसने? यहोवा ने। मुझसे यानी किससे? यह जो अभिषिक्त राजा है उससे यह कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है या तुझे जन्म दिया है। कुछ कुछ अनुवाद में शायद ऐसा होगा, जिसे हम भजन के 2 अध्याय 7 पद में पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने रखा गया था वह था कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा या मैं जो है प्रभु के निश्चय की घोषणा करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे प्रभु शब्द शामिल होता है, लॉर्ड जो है कि निश्चय या उनके वचन का प्रचार करूंगा। यह कौन है जो वचन का प्रचार कर रहा है? कौन है ये जो यहोवा का निश्चय का प्रचार कर रहा है या घोषणा कर रहा है? ये वो अभिषिक्त राजा है। ये जो मैं जिसके बारे में लिखा गया यहाँ पे, ये दूसरा और कोई नहीं लेकिन ये अभिषिक्त राजा है, द एनॉइंटेड किंग, जिसके बारे में इसके आगे का पदे भी बताते हैं। यहोवा का अभिषिक्त राजा वह है जो यहोवा का वाणी, यहोवा का डिक्री, यहोवा का वचन का प्रचार कर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात जो है, दूसरा सवाल हमारे सामने था, किसके वचन का प्रचार किया जा रहा है? किसके वचन का प्रचार कर रहा है? और यह होगा यहोवा का वचन का। यदि आप इंग्लिश अनुवाद में देखेंगे तो आप कैपिटल में ऐसा पाएंगे, लॉर्ड या प्रभु। तो इनका जो है यहोवा का वचन या निश्चय या जो है वो ये अभिषिक्त राजा कर रहा है। ठीक है। और तीसरा विषय जो हमारे सामने रखा गया था वो ये है, अगर पुत्र यीशु मसीह है तो क्या पिता ने पुत्र को जन्म दिया? क्योंकि पुत्र यहाँ पे जो है, मैं जो अभिषिक्त राजा है, अगर वो वाकई में प्रभु यीशु मसीह है तो यहाँ पे यहोवा पिता जो है पुत्र से कह रहा है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पिता परमेश्वर ने पुत्र को समय में उत्पन्न किया है या जन्म दिया है या अस्तित्व में लाया है? क्या ये बात ऐसा है? नहीं। वरन यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच में एक यूनिक अद्वितीय संबंध का बात यहाँ पे चल रहा है, जो कि वो पुत्र के साथ पिता का जो है एक यूनिक अद्वितीय संपर्क के बारे में बात यहाँ किया जा रहा है, उस पुत्र के साथ पिता परमेश्वर का, जो पुत्र परमेश्वर हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं। मैं इन विषयों को क्लैरिफाई करूंगा नीचे कुछ पदों को लाके, अभी केवल सवाल को देख रहे हैं। क्या यीशु मसीह पिता के जन्म देने के बाद अस्तित्व में आया? नो। यीशु मसीह जो है उसका होना, उसका बीइंग हमेशा से रहा है। he has always been there, he will always be there from eternity to eternity। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर ने उसे जन्म दिया है और अस्तित्व में लाया है, ये नहीं है। यीशु मसीह ऑलरेडी उसका होने में, उसका अस्तित्व में, वो उसका बीइंग में वो अनंत काल पूर्व से ही रहे हैं। तो देखिए, जब आपसे भजन 2 अध्याय 7 पद ऐसा कहता है, उसने मुझसे यह कहा है, यहाँ पे पुत्र परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा ने पुत्र परमेश्वर से यह कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है, या किसी अनुवाद में आप पाएंगे जन्म दिया है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि भजन जो है वो पोएटिक लैंग्वेज है। भजन के जो बातें हैं वो पोएटिक लैंग्वेज है। तो ये पोएटिक एक्सप्रेशन, ये एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, जो पुत्र परमेश्वर के, पिता परमेश्वर के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अगर ऐसा है तो फिर इसको हम कैसे समझेंगे? तो फिर ये जो लैंग्वेज यहाँ यूज किया है कि उत्पन्न हुआ, जो लैंग्वेज को यूज किया गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? तो फिर ये उत्पन्न जो शब्द है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है, ये तो उत्पन्न किया जाने का शब्द का अर्थ फिर क्या होगा?
इसे शास्त्र के अनुसार समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उत्पन्न किया जाने का मतलब ये नहीं है कि यीशु को सृष्टि किया गया है, नहीं। यीशु मसीह ही हैज ऑलवेज बीन देयर। उसका अस्तित्व अनंत काल पूर्व से ही रहा है, वो कभी भी अस्तित्व में आए नहीं है। His being has always been there from eternity past and he will always be there until eternity future, ठीक है। वो हमेशा, वो अस्तित्व में आए नहीं, भी अस्तित्व से जाएंगे। तो फिर ये मैंने तुझे उत्पन्न किया, ये उत्पन्न शब्द को जो उपयोग किया गया है, तो इसको हम कैसे समझे फिर? क्या ये उस तरह से उत्पन्न होना को दर्शाते हैं जैसे हम लोग सृष्टि किए जाते हैं, या फिर कुछ और ही है ये? तो जैसे मैंने कहा, ये पोएटिक एक परिभाषा है, एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच का संबंध समझाने के लिए। और साथ ही साथ हमें ये एक बहुत ही अच्छा, जब हम बाइबल का किसी भी विषय को समझने के लिए प्रयास करते हैं, एक बहुत ही अच्छा, इसे आप प्रिंसिपल कह सकते हैं, विषय है। उसे हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे फेथफुल विश्वसनीय पिता लोग थे, उन्होंने इस पद्धति को, इस प्रिंसिपल को अपनाया है। उन लोगों ने सिखाया है हमें कि हमेशा शास्त्र को समझने के लिए ना शास्त्र का ही उपयोग करना है। इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर बाय द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र का मदद लेके ही शास्त्र को समझना है। तो देखिए भजन 2:7 पद को न्याय नियम में कई जगह में उपयोग किया गया है। तो ये उत्पन्न हुआ विषय को वहां पे उपयोग किया गया है, किस संबंध में उपयोग किया गया है, उनका सहायता जब हम लेंगे उन पदों का, तो इट शेड्स लाइट टू दिस वर्ड उत्पन्न। तो वहां पे जब हम मदद लेंगे दूसरे पदों का, जहां पे एग्जैक्टली इसी कोटेशन को किया गया है नया नियम में, तो उस पैसेजेस का जब हम सहायता लेते हैं ना, तो और अधिक हम इसे समझने लगते हैं कि किस संदर्भ में इस संबंध को हमें समझाया गया है, ठीक है। तो वैसे ही 2 जगह में हम जाएंगे नया नियम में, जहां पे हम जब जाएंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये उत्पन्न वर्ड जो है वो क्रिएट नहीं है, मतलब जैसे हम लोग क्रिएट किया गया है उसके संबंध में बात नहीं किया गया है, वरन कुछ और ही संबंध में इस संबंध को दिखाया गया है। सपोज फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम जाएंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे कि किस अर्थ में ये उत्पन्न वर्ड को यूज किया गया है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसे यीशु मसीह का देह धारण के साथ इस वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। यीशु मसीह का देह धारण के संबंध में, जब यीशु मसीह मनुष्य देह धारित होते हैं, जैसे इब्रानी में मैं पढ़ूंगा 1 अध्याय 3, 5 और 6, आप इस पैसेज को खुद से भी व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस उत्पन्न हुआ शब्द को जो है यीशु मसीह का देह धारण के साथ उपयोग किया गया है। आइए पढ़ते हैं इस पैसेज को। यह पुत्र यीशु मसीह के संबंध में कहा जा रहा है, परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। यह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। तो 5 पद हमसे कहता है, क्या परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ये कहा, तू मेरा पुत्र है? देखिए एग्जैक्टली कोटिंग फ्रॉम साम्स 2:7, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। किसी से यहोवा ने यह बात नहीं कहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा यह बहुत ही यूनिक अद्वितीय संबंध को रिफर किया जा रहा है, अद्वितीय संबंध को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 पद हमसे कहता है इब्रानी 1 अध्याय का, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो whom God the Father say these words to, हमें पता है कि किसके बारे में ये बातें किया जा रहा है यहाँ पे, पुत्र से, यानी कि नो डाउट अबाउट पर्सन दैट इज जीसस, ठीक है। इन द न्यू टेस्टामेंट कॉन्टेक्स्ट जब हम भजन 2:7 को लेके आते हैं इब्रानी के साथ, इट इज जीसस हिमसेल्फ। तो छठा पद में देखिए यहाँ पे, फिर वह यानी कि पिता परमेश्वर अपने पहलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है। तो देखिए ये जो बातें हैं भजन 2:7 के जो बातें हैं, उन्हें बाइबल हमें यीशु मसीह के देह धारण के साथ जुड़ाते हैं। इसका मतलब उत्पन्न हुआ का अर्थ यह है कि यीशु मसीह को जब पिता ने इस पृथ्वी में देह धारित करके लाया है, ठीक है। यीशु मसीह अस्तित्व में थे फ्रॉम इटर्निटी पास्ट, लेकिन जब वो देह धारण होके इस पृथ्वी में आए, उस संबंध में इस पैसेज को यूज किया गया, इस वर्स को भजन 2:7, ठीक है। तो ये उत्पन्न हुआ जो विषय है वो क्रिएट किए गए संबंध में यूज नहीं किया, वरन जब वो मनुष्य बन के आए उस संबंध में, जो पहले से ऑलरेडी थे फ्रॉम इटर्निटी पास्ट जीसस वो, लेकिन जब वो इंसानी देह धारण के द्वारा उस संबंध में
इस पैसेज को सबसे पहले यूज किया गया है। ठीक है, जब वो मनुष्य बन के आए, जिसका अस्तित्व अनंत काल पूर्व से रहा है, था और रहेगा, वह जब मनुष्य बन के आया। छठा पद हमसे यही कहता है, फिर वह यानी कि गॉड द फादर, पिता परमेश्वर, अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए, जब वो प्रस्तुत किए हैं पिता ने, तो उस समय राजा के रूप में जब यीशु को प्रस्तुत किया है, जिसका अस्तित्व, यीशु का अस्तित्व ऑलरेडी अनंत काल पूर्व से रहा है, लेकिन जब उसे राजा के रूप में इस पृथ्वी में प्रस्तुत करते हैं पिता, उस संबंध में भजन 2:7 यूज किया है। और दूसरा कब इसे यूज किया गया है? पुनरुत्थान के संबंध में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में। इसे हम कहाँ पाते हैं? प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय 33 और 34 वर्स में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, देखिए उसका पुनरुत्थान, वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरे की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है। एग्जैक्टली उसी को कोट अभी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लूका जो है, जिन्होंने प्रेरित को लिखा, देखिए क्या कोट को करते हैं शाम से, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। एग्जैक्टली वही वर्ड। तो किस संबंध में यहाँ यूज किया जा रहा है? यहाँ पे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में यूज किया जा रहा है। ठीक है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में यूज किया गया है। तो आई होप हम समझ रहे हैं। जो तो ये उत्पन्न किया गया शब्द या जन्माया गया शब्द, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को क्रिएट किया गया, लेकिन यीशु मसीह को जो पृथ्वी में राजा के रूप में, देहधारित राजा के रूप में लाया गया और उसे जो पुनरुत्थित किया गया, इस महिमा का कार्य जो घट रहा है, इसी संबंध में न्याय नियम का जो लेखक है, भजन 2 को कोट करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ जो वर्ड है, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो यूज करते हैं। तो भजन 2 अध्याय 7 पद में यीशु मसीह के देहधारण और पुनरुत्थान से संबंधित है। ठीक है, भजन 2:7 कि उसके सृजे जाने से, उसे उसके यीशु मसीह के सृजे जाने के साथ इसका संबंध नहीं है। ठीक है, उसको क्रिएट या उसको मतलब जैसा हम लोग जन्म लेते हैं उसके साथ ये संबंध नहीं है, वरन उसे उसके देह धारण के साथ, जो ऑलरेडी पहले से थे, वो जब मनुष्य बन के आए उसके साथ संबंधित रखता है ये वर्ड, और साथ ही साथ उसका पुनरुत्थान। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, यीशु मसीह को जब राजा के रूप में पेश किया परमेश्वर ने, देहधारित राजा के रूप में, तो इसके साथ ये वर्ड संबंधित है। क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि नहीं, वो सृष्टि करता है। उसका उपस्थिति और उसका होना, उसका अस्तित्व जो है, वो अनंत अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। He never came into being, nor will he ever go out of being. वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आए कि अस्तित्व से चले जाएंगे, वो हमेशा थे। He simply is. He has always been. वो हमेशा से रहे हैं, and he will always be. वो हमेशा रहेंगे from eternity to eternity. Thank you. I hope क्लियर हुआ है। यदि कोई क्लियरेंस का और दरकार है तो ब्रदर यू कैन काइंडली ऐड अप टू इट।